बहुत उरसा पहले एलिड्रजन की सरसब्ज पहाड़ियों और गहरे प्रासरार जंगलों के बीच एक ड्रैगन रहता था जिसका नाम ऑरेलियस था। दूसरे ड्रैगनों के बराकस ऑरेलियस का दिल नर्म था और वो अपनी मान से बाहर की दुनिया के बारे में बहुत मुजस्सिस था। उसके चमकते हुए जुमर्दी रंग के तराजू धूप में जगमगाते और उसकी आंखों में हिकमत की गहराई झलकती थी जो उसकी नौजवान रूह से ज्यादा गहरी लगती थी। ऑरेलियस अक्सर जंगल की छतरी से ऊपर बुलंद परवाज करता और नीचे की छोटी मखलूकात को दिलचस्पी से देखता। खौफनाक दिखाई देने के बावजूद वो दोस्ती का ख्वाहा था, मगर नजदीकी गांव फेरेंसविल के बासी इससे खौफजदा थे क्योंकि ड्रैगन को अक्सर तबाही और अफरातफरी की अलामत समझा जाता था। एक दिन जब ऑरेलियस एक चट्टान पर बैठा बहते झरने को देख रहा था, उसने जंगल में एक बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। ये बच्चा लियो था जो अपने दोस्तों के साथ छपन छुपाई खेलते हुए भटक गया था। बच्चे की सलामती की फिक्र में ऑरेलियस ने फैसला किया कि वो उसे अपना तारुफ करवाएगा, अगरचा एहतियात से। डरने की जरूरत नहीं निन्हे इंसान, ऑरेलियस ने नरमी से कहा, जमीन पर आहिस्ता से उतरते हुए। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि सिर्फ मदद करना चाहता हूं। लियो, जो पहले खौफजदा था, ड्रैगन के नर्म लहजे से पुरस्कून हो गया। इसकी तजस्सुस इसके खौफ पर गालिब आ गया और वो आहिस्ता से ऑरेलियस की तरफ बढ़ा। तुम कौन हो? लियो ने हैरत से आंखें फैलाकर पूछा। मैं ऑरेलियस हूं, एक ड्रैगन। मैं तुम्हें खौफजदा और भटका हुआ नहीं देख सकता था। बुराह करम, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस ले चलूं। लियो ड्रैगन के इस पेशकश के लिए मशकूर हुआ और इस अनोखे जोड़े ने फेरेंसविल की तरफ अपना सफर शुरू किया। चलते चलते लियो का खौफ दिलचस्पी में बदल गया और उसने ऑरेलियस से उसकी जिंदगी और गांव के बाहर की दुनिया के बारे में सवालात पूछने शुरू कर दिए। और यूं ही चलते चलते बातें करते करते वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। नन्हे लड़के ने ड्रैगन का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए।